वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों को अब आसानी से पल पल के मौसम की जानकारी मिल सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के विशेष प्रयासों से आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इंद्रसेन से वार्ता करते हुए केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित करने को कहा गया। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इंद्रसेन द्वारा केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाने का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे जल्द ही मौसम संबंधी गतिविधियों की रीडिंग मिल सकेगी। साथ ही आपको ये बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवगत किया कि केदारनाथ धाम में वेदर सिस्टम स्थापित करना एक नए अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। इसके स्थापित होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों, यात्रा संचालन, हेलीकॉप्टर संचालन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में काफी सहायता मिल सकेगी। साथ ही केदारनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी समय से मिलने से यात्रा भी सुगम रहेगी। तो तीर्थयात्रियों को पल पल की अब जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि केदारनाथ में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगा है, मोबाइल पर मौसम की जानकारी अब मिलेगी। तो ये अच्छी खबर, जो पर्यटक पहुंचते हैं केदारनाथ धाम के लिए उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि केदारनाथ में अब ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लग रहा है, जिससे मोबाइल पर मौसम की जानकारी अब ऑटोमेटिक लोगों को मिलेगी। तो तीर्थयात्रियों को पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। केदारनाथ में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगा है, मोबाइल पर मौसम की जानकारी अब जितने भी यात्री जा रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा पर, उनको मोबाइल पर ही सभी जानकारी मिल जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए अब केदारनाथ में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वहां पर केदारनाथ धाम के लिए, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब मोबाइल पर ही जो वेदर है उसकी जानकारी मिलेगी। इसको लेकर के क्या अपडेट अभी मिल पा रही है, कैसे ये व्यवस्था रहेगी? देखिए, मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। लगातार बारिशें हो रही हैं और ऐसे में चार धाम यात्रा भी चल रही है। खासतौर पे चार धाम यात्रा में अगर हम देखें, केदारनाथ में अगर बात करें या फिर बद्रीनाथ, तमाम ऐसे जो जगहों पे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, मौसम खराब होने की स्थिति में कहीं ना कहीं उनको पता नहीं चलता है और मौसम एकाएक खराब हो जाता है। जी। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जानकारियां होती हैं, हर 3 घंटे पे अवेलेबल कराई जाती है मौसम संबंधी। और ऐसे में शासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, वो चार धामों में अच्छे से यात्रा करें और दर्शन करें। यही वजह है कि मौसम की पल पल की जो जानकारियां हैं वो मैसेज के थ्रू जो उन क्षेत्रों में यात्री हैं उनके मोबाइलों पे ये सब मौसम से संबंधित जो जानकारियां हैं वेदर की, वो जाती रहेंगी। पल पल की जो जानकारी है और वो कहीं ना कहीं सतर्क भी रहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें लगातार जो बारिश है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है। सुबह से ही जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जो जनपद हैं, खासतौर पर चारधाम जो इलाका है, वहाँ इस वक्त बारिश हो रही है। अभी आधे घंटे पहले से ही देहरादून में भी जो बारिश का सिलसिला है देखने को मिल रहा है और जो मूसलाधार बारिश है वो राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कोशिश है कि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो किसी भी यात्री को ना हो, और कहीं ना कहीं सचिवालय के कंट्रोल रूम से, जो आपदा विभाग का जो कंट्रोल रूम है, उससे पूरी जो व्यवस्था की कहीं ना कहीं निगरानी भी रखी जा रही है कि किन इलाकों में कितनी बारिश हो रही है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत खासतौर पर यात्री को ना हो, और दूसरी तरफ जो आम जन है, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हों, उनको भी मौसम की खराबी की वजह से कोई ज्यादा परेशानी ना हो, इसका भी आपदा कंट्रोल रूम से पूरा जो मुआयना है वो किया जा रहा है। नजर बना के अधिकारी रख रहे हैं। जी जी ज्ञानेंद्र, देखिए अब जो सारी जानकारी है मौसम को लेकर के वो अब फोन पर दी जाएगी। क्या इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना होगा? ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां, सरकार की ये कोशिश है कि इसे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो यात्री आए हैं उन्हें भी दिया जाए। जी। इन क्षेत्रों में जो लोग इन टावरों के संपर्क में हैं उनको तो मैसेज के थ्रू कहीं ना कहीं इसे दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से कहीं ना कहीं ऐप के थ्रू भी इसकी जानकारी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो खास तौर पे इन इलाकों में जो यात्री आ रहे हैं तो ऐप के माध्यम से भी उनको जानकारी दी जा रही है, और जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है उन इलाकों में कहीं ना कहीं जो मोबाइल चलाने वाले जो भोक्ता हैं उनके नंबरों पर पहले से ही अलर्ट का जो मैसेज है
वो आ जाता है। और ऐसे पहले से हो रहा है, हमने देखा देहरादून में पिछले दिनों भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, तो जी। उन इलाकों में सभी उपभोक्ताओं को एक मैसेज के थ्रू राज्य सरकार की तरफ से अलर्ट दिया गया था। और इसी प्रकार से चार धाम क्षेत्रों में भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि दुर्गम इन इलाकों में लोग अलर्ट रहें, क्योंकि कहा जाता है कि मौसम जब खराब हो तो यात्री जो हैं वो यात्रा जो है समय जहां रहते हैं वहीं रुक जाएं, आगे यात्रा को जारी न रखें, क्योंकि भारी बारिश की चलिए, वजह से शुक्रिया लैंडस्लाइड ज्ञानेंद्र होता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब केदारनाथ धाम के लिए जो भी यात्री जा रहे हैं उनके लिए अब अच्छी खबर है। मौसम वेदर को लेकर के जो भी अपडेट होगी अब उनके फोन पर वो जानकारी दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने मानसून हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारियों को मानसून दौर से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं और इसके लिए कई दफा मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी मानसून की कड़ी चुनौतियों से निपटा जा रहा है, जिसके लिए सभी अधिकारी बड़ी ही तत्परता से अपने कार्य को कर रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 7 डेंजर जोन बन चुके हैं, जिनके कारण मार्ग कई बार अवरुद्ध भी किए गए। इन्हीं मार्ग में यात्रियों के लिए नासूर बना सिरोबगड़ मार्ग भी है, आपको बता दें, जिस पर लैंडस्लाइड होने से ये मार्ग कई बार अवरुद्ध हो रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि इस डेंजर जोन से निपटने के लिए बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन तब तक सिरोबगड़ से होकर ही यात्रियों को गुजरना होगा। यह मार्ग अवरुद्ध होने पर मार्ग को पर्याप्त संसाधनों की मदद से खोले जाने की बात भी गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। वर्तमान में जो अभी वर्षाकालीन ऋतु प्रारंभ हुई है, उसके लिए पहले ही हम लोग सभी जिला अधिकारियों के साथ कई 2-3 राउंड की मीटिंग कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और सभी को बताया गया था कि अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। लगभग 7 अगर मैं इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, जो ऋषिकेश से और बद्रीनाथ जी तक का है, उस पर 7 हमने हमारे जो डेंजर जोन हैं वो चिन्हित हैं और 7 पर ये पहले से था कि इसमें लैंडस्लाइड आने की हमेशा संभावना बनी रहती है, तो वहाँ पर्याप्त संसाधन रखे गए हैं। ऊखीमठ के कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डूंगर के पास चट्टान से यात्रा बाधित हो गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात बहाल करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो मलबे में दबने से वृद्ध महिला की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के ऊखीमठ से ये खबर, चट्टान खिसकने से यात्री की मौत हुई है, मलबे से दबने से वृद्ध महिला की मौत हुई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से अभी मलबा हटाया जा रहा है। चट्टान खिसकने से यातायात भी बाधित हुई है। सोनप्रयाग से 2160 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो चुका है। मंगलवार को 980 पुरुषों, 484 महिलाओं और 44 नौनिहालों समेत 1508 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि 6 मई से अभी तक 8,77,074 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पुलिस चौकी 82 से मुनिकीरेती थाना पुलिस को सूचना मिली कि कौड़ियाला के पास एक गाड़ी गिर गई। उस वक्त सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट 82 से रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। रेस्क्यू टीम 82 से एससी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नदी के पास गाड़ी की नंबर प्लेट पड़ी है, लेकिन गाड़ी का कोई भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। गाड़ी शायद नदी में बह गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने सर्चिंग जारी कर दी है। लापता लोगों के नाम पंकज शर्मा, गुलवीर जैन, नितिन हर्ष गुज्जर, सभी शास्त्री नगर मेरठ निवासी। उस वक्त सभी लोग 10 जुलाई को केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे। बुधवार को सभी लोग वापस लौट रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मेरठ के रहने वाले थे और कुछ मोबाइल घटनास्थल पर मिले हैं। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। सूचना पर थाना मुनिकीरेती से यह बताया गया कि गाड़ी नदी में गिरी है और इन दिनों गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और नदी का बहाव भी तेज है, जिसके चलते गाड़ी गंगा नदी में बह गई होगी। पुलिस सर्च द्वारा अभी यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गंगा का तटीय इलाका अब पहाड़ में लगातार कई दिनों से जारी बरसात के कारण संभावित बाढ़ के साए में है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल गंगा तटीय इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे ताकि बढ़ते हुए गंगा नदी के जलस्तर और बतौर संभावना बाढ़ के खतरे से निपटा जा सके। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पुलिस समेत राजस्व और एसडीआरएफ को कड़ी निगरानी बनाकर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं गंगा नदी में बढ़ते हुए जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक फिलहाल गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के निशान से 1 मीटर दूरी पर बह रहा है, जबकि खतरे के निशान से गंगा की धारा अभी 2 मीटर से कुछ कम की दूरी पर है। प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में आज आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा आधे घंटे तक स्थगित रही, जिससे छात्रों में असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों ने परीक्षा में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था। शिक्षकों का कहना है कि एक साथी शिक्षक के साथ बीते दिन परीक्षा ड्यूटी के दौरान कुछ छात्रों ने हाथापाई कर दी थी। इस तरह की परिस्थितियों में किसी भी शिक्षक के लिए ड्यूटी करना संभव नहीं है। उन छात्रों पर विवि की ओर से कार्रवाई किए जाने को लेकर शिक्षकों ने परीक्षा बहिष्कार किया है। वहीं शिक्षकों के साथ विवि प्रशासन द्वारा बैठक कर उन्हें समझाया गया और परीक्षा ड्यूटी देने को लेकर कहा गया कि जिसके बाद तय समय से आधे घंटे बाद परीक्षाएं शुरू की गई। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आपको बता दें कि मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव सामग्री भेजी थी। तो भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली से मंगलवार को राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सामान भेजे हैं। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के पर्यवेक्षण में यह निर्वाचन सामग्री सभी राज्यों में प्रेषित की गई है। उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास ने यह निर्वाचन सामग्री प्राप्त की है। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंची। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैलेट बॉक्सों की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई थी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उक्त सामग्री निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई है। आयोग द्वारा प्राप्त मतपेटियों एवं महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, देहरादून पहुंचाई गई है चुनाव सामग्री, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल 18 जुलाई को मतदान होना है और उसको लेकर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो तकरीबन अपने अंतिम चरण की तरफ हैं और इसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने एमएलए होंगे वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज जो सामग्री है वो एक विशेष विमान के द्वारा उत्तराखंड पहुंच गई है, देहरादून पहुंची। जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है उस पर विशेष विमान लैंड हुआ। उसके बाद जितनी सामग्री थी उस सामग्री को बिल्कुल पूरे सुरक्षा और पूरी व्यवस्था के तहत ले जाकर विधानसभा के जो सचिवालय है उस सचिवालय में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उस स्ट्रांग रूम में एक जो सामग्री है उस सामग्री को सील कर दिया गया है और सील करते समय तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो चुनाव अधिकारी, सह चुनाव अधिकारी और उसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको भी वहाँ पे मौजूद रखा गया। और इसमें मत पेटिका जो है उसमें मत पत्रों के अलावा जो विशेष मत पेटिका हैं उसके अलावा जो पेन होगा, क्योंकि पेन का भी वही इस्तेमाल होगा जो सांसद अपने निजी पेन का इस्तेमाल करेगा, उसकी वोट को कैंसल माना जाएगा। और एक बहुत जो अहम जो जानकारी है वो भी अपने दर्शकों को दे दें कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने अपने प्रदेश की विधानसभाओं में भी जाकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने सांसद हैं उन सांसदों को 16 तारीख को दिल्ली तलब किया है और सभी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि वो अपने मताधिकार का उपयोग सही प्रकार से कर सकें। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, देहरादून पहुंचाई गई चुनाव सामग्री।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में आज आयोजित होने वाले सेमेस्टर परीक्षा आधे घंटे तक स्थगित रही, जिसमें छात्रों में असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों ने परीक्षा में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था। शिक्षकों का कहना है कि एक साथी शिक्षक के साथ बीते दिन परीक्षा ड्यूटी के दौरान कुछ छात्रों ने हाथापाई कर दी थी। इस तरह की परिस्थितियों में किसी भी शिक्षक के लिए ड्यूटी करना संभव नहीं है। उन छात्रों पर विवि की ओर से कार्रवाई किए जाने को लेकर शिक्षकों ने परीक्षा बहिष्कार किया है। वहीं शिक्षकों के साथ विवि प्रशासन द्वारा बैठक कर उन्हें समझाया गया और परीक्षा ड्यूटी देने को लेकर कहा गया कि जिसके बाद तय समय से आधे घंटे बाद परीक्षाएं शुरू की गई। हम यहाँ 7:30 बजे हमने विश्वविद्यालय में एंट्री ली, हम प्रवेश हुए। उसके बाद से कोई अध्यापक, जैसे पहले पेपर होते थे तो कोई ना कोई टीचर जो इन्विजिलेटर है वो कक्षा में उपस्थित होता था। आज हम कक्षा में गए तो 8 बज चुकी थी, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने विश्वविद्यालय के बीए परिसर में गए, वहाँ अध्यापकों की भीड़ लगी है, परंतु कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि परीक्षा स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, शुरू क्यों नहीं हो रही है। या यदि लंबित भी हो तो हमको पहले कारण बता दिया जाता कि परीक्षा स्थगित की जा रही है या किसी कारण से परीक्षा में देरी हो रही है। हमें ना कारण स्पष्ट किया गया, ना कुछ बताया गया। जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों का हमारे किसी अध्यापक टीचर के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ कुछ विवाद हुआ है, तो उस कारण सूचना मिली कि जो टीचिंग एसोसिएशन द्वारा उसका कार्य बहिष्कार का कुछ घोषणा उनके द्वारा की थी, और जो अभी शायद विवाद तो सुलझा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी कारण ये जो विलम्ब हुआ, इसी कारण प्रतीत हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनय भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विनय, देखिए आधे घंटे तक परीक्षा स्थगित की गई, बीते दिन शिक्षक के साथ ये मारपीट हुई थी, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? मैं आपको बता दूं, इसकी पृष्ठभूमि कल तैयार हुई जब कुछ छात्र परीक्षा कक्ष में पहुंचे और जब वो पेपर दे रहे थे तो कुछ अध्यापक जो परीक्षा हॉल में जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने जब उनको टोका कि क्या आपके पास मोबाइल है, तो इस मामले को लेकर जब दोनों छात्र अध्यापकों के बीच विवाद हुआ तो ये विवाद हाथापाई में उतर आया। तो इस बात को लेके जो पूरा टीचर एसोसिएशन था गढ़वाल विश्वविद्यालय का, तो उनमें खासा रोष देखने को मिला। आज सुबह जब 8 बजे ये परीक्षाएं, जब आज फिर से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने को थी, तभी सभी अध्यापकों ने जो कॉलेज की परीक्षाओं को बहिष्कार करने की बात कही। और ये जो पूरा जो आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो परीक्षा होनी थी, वो आज अपने जो 8 बजे की जो निश्चित टाइमिंग थी उससे आधे घंटे बाद ये शुरू हुई, क्योंकि जितने भी अध्यापक थे वो इस पूरे मामले पे विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जी आरुषि। जी चलिए, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।